BML बायोमेडिकल लेबोरेटरीज लिमिटेड का आ गया है आईपीओ। आज के सिंगल वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को कवर करेंगे। जितने भी डीआरएचपी के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपको पता होने चाहिए, समरी के फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि पिछले कुछ महीनों में मार्केट में आईपीओस बहुत कम थे, इतना सारा कंफ्यूजन चल रहा था कि आईपीओस नहीं आ रहे थे। बट अब अपनी सीट की पेटी वापस से बांध दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बैक टू बैक आपको आईपीओस मिलने वाले हैं। इतने शानदार आईपीओ आने वाले 6 महीने में कि आपको रेगुलर अपडेट्स तो मिलेगी इस चैनल पे, तो इसलिए अभी से फॉलो कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे बीएमएल की कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी अगस्त 2015 में। एक हाई ग्रोथ क्वालिटी ड्रिवन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी आज के दिन मेनली एंगेज होती है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स इन B2B सेगमेंट। कंपनी का जो मेजर बिजनेस आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए। कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला है लिक्विड इंजेक्टेबल्स, 58 प्रोडक्ट्स है कंपनी के पास इस कैटेगरी के अंदर। और सेकंड प्रोडक्ट आता है ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल, जहां पे 15 प्रोडक्ट है कंपनी के पास इस कैटेगरी के अंदर। आज के दिन क्वालिटी के ऊपर कंपनी का काफी फोकस है, जिसकी वजह से जीएमपी सर्टिफिकेशन 2029 तक कंपनी ने ले रखा है। जीएलपी सर्टिफिकेशन भी है कंपनी के पास, जो एफडीए ऑफ एमपी ने इशू किया है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंदौर में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो आईपीओ ओपन होने वाला है 21 ऑफ मई को, क्लोज होगा 25 ऑफ मई यानी कि मंडे को। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 26 ऑफ मई को। रिफंड मिल जाएगा या फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे 27 ऑफ मई को। और टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है 29 ऑफ मई। अगर हम टोटल इशू के साइज की बात करें तो एक छोटा सा आईपीओ है, 52 करोड़ का टोटल साइज है। 3 करोड़ मार्केट मेकर के लिए, 45 करोड़ का फ्रेश इशू है और 5 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यहां पे अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, ध्यान रखिएगा, ये इंटरेस्टिंग कैटेगरी, एक ऐसा सेगमेंट है जो काफी फोकस में, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। पर ये एक एसएमई आईपीओ है। अभी तो ऑफ लेटली एसएमई आईपीओ में भी अलॉटमेंट उसी तरीके से मिलता है जिस तरीके से आपको मेन बोर्ड आईपीओ में मिलता है, यानी कि लॉटरी का सिस्टम। तो वहां पे भी अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेसिफिकली छोटे कैपिटल के साथ, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। अगर हम रिटेल की बात करें तो 2 लॉट का एक बास्केट होगा, जिसमें 2000 शेयर आएंगे। 2,78,000 की एप्लीकेशन होगी। एचएनआई स्मॉल की एप्लीकेशन के लिए 3 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, 4,17,000 की एप्लीकेशन होगी। और एचएनआई बिग के लिए मिनिमम 8 लॉट्स की एप्लीकेशन 11,12,000 का अमाउंट हो जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स आपके सामने नजर डालेगा। टोटल एसेट 17 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 65 करोड़ पे पहुंच गए 30 नवंबर 2025 में। टोटल इनकम भी चेकआउट करोगे तो डबल से ज्यादा हो गई है पिछले 3 सालों में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ भी नहीं था 2023 में। 2024 में 2.5 करोड़, 2025 में 9.79 करोड़ और आईपीओ से जस्ट पहले 6 महीने यानी कि नवंबर तक 5 महीने आप मान लीजिए 8.6 करोड़ का यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है। अगर हम कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी एज ऑन 30 नवंबर 2025 54.41% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.22% का, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.23 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 54.41% का, पैट मार्जिन 30% से ऊपर का, एबिटा मार्जिन 47% के आसपास का, ईपीएस प्री आईपीओ 10.67 एंड पी रेशियो है 13.03 का। एक इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन पे, एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे, एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट की कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, जिसकी वजह से हमारे लिए ये फोकस में आ जाता है। और इंपॉर्टेंट होता है ये जानना ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है। रिपेमेंट ऑफ लोन 6.5 करोड़ का बैलेंस लगेगा प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए, न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में एनहांसमेंट लाने के लिए 28.5 करोड़ का। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 174.79 करोड़ का टोटल मार्केट कैप यहां पे होने वाला है। पीयर कंपैरिजन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम सिर्फ 2 आते हैं। सबसे पहला आता है जेनोटेक लैब, जहां पे पी रेशियो रेलेवेंट नहीं है। सेकंड आता है शुक्र फार्मा, जहां पे पी रेशियो है 60 का। ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें, एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है, एक ऐसी सेगमेंट में, एक ऐसे सेक्टर में जो भी फोकस में चल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स ने अच्छी तरीके से ग्रो किया है, इसलिए इंटरेस्टिंग कंपनी टू स्टडी हो जाता है। यहां पे आपको प्रॉपर्ली स्टडी करके डिसाइड करना चाहिए कि किस तरीके से आपको ये आईपीओ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। अपने ओपिनियन को कमेंट में डाल के बता दीजिएगा। ऑल्सो आपकी रेफरेंस के लिए एंकर बुक ऑफ दिस कंप्लीट आईपीओ मैंने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल जो ओपन फॉर ऑल है वहां पे अपडेट कर दिए, वहां पे पोस्ट कर दिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी एंकर बुक के रिलेटेड, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।